प्राकृतिक आपदा से राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से रिव्यू बैठक की, जिसमें अधिकारियों से प्रदेश में मानसून से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की जानकारी भी ली गई। साथ ही 15 सितंबर तक सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश भी दिए गए। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 140 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनको खोलने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो वहीं 15 सितंबर तक सभी सड़कों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। आज हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम शुरू किया है कि हर हफ्ते एक ना एक डिवीजन का, एक ना एक जोन का जो कार्य चल रहा है उसका जो है रिव्यू किया जाता है, ताकि वहाँ के जो ऑनगोइंग वर्क्स है और ख़ास करके जो सड़कों का कार्य है या और जो भी पर्टिकुलरली जो इस पूरे मौसम में पिछले मानसून के सत्र में जो तबाही हुई है उसके मद्देनज़र जो सड़कों का कार्य चल रहा है, उसमें रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है, उसके लिए किया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मंडी ज़िला में और कुल्लू ज़िला में इस पूरे प्रकरण में हुआ है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली रोड्स की, तो आज हमने उसकी बैठक, आज सुबह ऑनलाइन रिव्यू बैठक आज सुबह उसकी रखी थी। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अब प्रदेश में मात्र जो है 104 सड़कें हैं, जो 140 सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं, और उनमें से बहुत सी सड़कें जो है 16 एक दिन के अंदर और 22 2 दिन के अंदर, और मैंने डेडलाइन दिया है डिपार्टमेंट को कि 15 सितंबर तक सारी सड़कें कम वॉट में अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस प्रदेश के अंदर 15 सितंबर तक खोल देनी चाहिए। और उसके बारे में कोई अगर बहुत ही एक्सेप्शनल कोई सड़क हो या कोई समस्या हो किसी क्षेत्र में बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से कार्य पूरा नहीं हो सकता, वहाँ पर हम उस पर जो है लीनियंसी बरताएंगे। मगर इसके अलावा अगर 15 सितंबर तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटली उसके ऊपर जो है कार्रवाई करवाई जाएगी। क्योंकि अब समय ठीक हो रहा है और हम मिलकर जो है हर डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिविजन्स में कुछ फंड्स की कमी भी कुछ डिविजन्स में फंड्स की कमी भी थी। उसके बारे में अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और उन्होंने एडिशनल फंड्स जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में देने के निर्देश दे दिए हैं, कंसर्न डिविजन्स में देने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 15 सितंबर इज़ द डेडलाइन फॉर ओपनिंग ऑल द रोड्स दैट वर ब्लॉक्ड। उसके बाद जो हमारी आगामी रिव्यू मीटिंग्स होगी, अब हमारी नॉर्मलसी पर वापस जाना हम शुरू हो रहे हैं। इसलिए रोड खोलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मगर उसके साथ साथ जो आगामी समय में, क्योंकि मौसम भी अब ठीक हो रहा है, जो हमारे रूटीन के कार्य जो हम पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो हमारे जो डिपॉजिट में बिल्डिंग वर्क्स बहुत से अलग अलग प्रदेश के अंदर, चाहे स्कूल्स है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेजेस है, जिनके कार्य चले हुए हैं और काफ़ी समय से पूरे नहीं हो पाए हैं, उन पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सड़कें हैं उनका जो अपग्रेडेशन, मेटलिंग, टायरिंग का कार्य होना है। अभी जैसे आप जानते हैं कि PMJSY 3 का हमको पैकेज मिला है 2600 करोड़ रुपए का। अगले 1 महीने के अंदर अंदर उसके फर्स्ट पैकेज का टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसमें अलग अलग सड़कों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर करीबन 1400 सड़कें हैं प्रदेश के अंदर। तो सारी बट ऑब्वियस है कि एक बारी में सारी सड़कों का टेंडर या कार्य नहीं लग सकता है, तो उनको हम शॉर्टलिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है
और उसको जैसे ही अब मौसम आगे खुलेगा उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसमें भी मैंने जो बात कही है उसको भी मैंने विधानसभा में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि वी विल गो इन फॉर बिगर टेंडर्स दिस टाइम, ताकि पारदर्शिता रहे, गुणवत्ता रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे और समय के ऊपर कार्य पूरा हो।